मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। राशिद भाई, ये तो मोहल्ले की बदनामी है। इस बाऊ का आना जाना यहाँ से बंद करवाओ। राशिद साहब है ना, उनके मोहल्ले में एक लड़की है, उसके घर आना जाना है। फिर तो भेंडी सवाब का काम है सर। ऐसी धोनी लगा उसे कि वो जिंदा रहे, मगर मेरे मोहल्ले में आने जोगा ना हो। तुमने अगर रिश्तों की बात कर ही दी है तो सुन लो, आज सोया से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। और रही बात दानियाल और अलीना के रिश्ते की, तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैं खत्म करूंगा इस रिश्ते को। मैं से में ऑल फॉल बक देता है, दानियाल से बहुत प्यार करता है। अच्छे जज्बात है, अच्छा प्यार है, समझाए उसको। दानियाल सिर्फ मेरा है, मेरा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं छीनूंगा उसको। तुम देखना, उसका नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। दानियाल, सुन लिया तुमने? क्या ये इस काबिल है कि हम इसे अपना कह सके? जिस बाप का बेटा है, किरदार भी तो वैसे ही होगा। देख लिया तुमने, सुन लिया, सुन लिया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप पे बात हुई है। चले जाओ यहाँ से। सब उस अलीना की वजह से हुआ। अरीना मेरी जिद बन चुकी है। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहन को बुखार है और तुम हमें कह रही हो कि हम तुम्हारी फिक्र ना करें। चलो उठो। दानियाल भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बस चाचा, अब तो प्यार मोहब्बत के लफ्ज से भी नफरत हो गई है। सब झूठ है चाचा, सब बकवास है। कोई नहीं मरता किसी के लिए चाचा, कोई नहीं मरता। होना वही है जो मैं सोच रहा हूँ। ना कर इस तरह की बातें। मुनीर भाई ने अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं देना, कभी नहीं वो होने देगी साजिद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता। बड़े नखरे हैं उसके।
तेरा पुत्र एक बार हाँ कर दे, फिर देख मैं कैसे मुनीर की गर्दन पे अंगूठा रख के ये रिश्ता करवा दूंगा। और उसकी बीवी की क्या मजाल है जो कोई बात करे। आ गया तेरा नाफरमान पुत्र। इसकी तालीम पे मेरा जितना पैसा लगा सब का सब बर्बाद हो गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। अम्मा, अब्बा से कह दे मैंने रानी को अपने दिल से निकाल दिया। क्या अब्बा कहेगा मैं ही शादी करूं। जियो मेरा पुत्र, मेरा बिच्चा, मेरा लाडू। देखा तो अब इसकी तकदीर कैसे बदलती है। और नोट ही नोट हो गया मेरे बच्चा, नोट ही। सिलवलिया मान जवानिया, सिलवलिया मेरा लाडू, मेरा पुत्र। सिर्फ मेरा 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 उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं छीनूंगा उसको। उसका नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। रुक जाओ जमा। जिस शख्स को रिश्तों के तकद्दुस की पहचान नहीं है, उसे इस घर की दहलीज में कदम रखने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने लगा था। ये हमारा दुश्मन है। बाप का बेटा है, किरदार भी तो वैसे ही हो। देख लिया तुम, सुन लिया। आज तुम्हारी वजह से अरे बाप पे बात हुई। चले जाओ यहाँ से। हेलो अलीना। कौन? जमाल बात कर रहा हूँ। फोन बंद मत करना प्लीज, मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त तुम्हारा दानियाल किसी और लड़की के साथ है। झूठ बोल रहे हो तुम। बकवास कर रहे हो। बहुत एतमाद है उस पे। मुझे तुम्हारे जज्बात से हमदर्दी है। किसी लड़की ने उसके कंधे पे सर रखा हुआ था। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। वो मेरा दानियाल नहीं होगा, कोई और होगा। तुमने किसी और को देखा होगा। चलो, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो तुम उसे फोन करके अपनी खुशफहमी दूर कर लो। गुड बाय।
हेलो मेरा सर गया। हेलो मेरा सर। दानियल ऐसा नहीं हो सकता। हाँ रीना, अब यकीन आया मेरी बात का? जमाल तुम कहाँ हो? मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। दानियल के साथ इस वक्त कौन है? उसके साथ मारिया थी। क्या? मारिया? देखो अलीना, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है यार। मारिया को चाहने लगा है। अब आएगा मजा। दानियल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। रोज़ा, बहुत वक्त हो गया आज मारिया, बस करो, बहुत थक गई हूँ। चलो, हमारा स्क्रिप्ट तो मुकम्मल हो गया ना? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह कल से ही काम शुरू करते हैं इस पर। मेरे ख्याल में जोया, हमें अपने ड्रामे का आगाज़ सबसे पहले गांव से करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वहाँ की औरतों को हेल्थ और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद निकल जाएंगे किसी गली मोहल्ले में। एक बात तो माननी पड़ेगी मारिया, तुम्हारा स्ट्रीट थिएटर वाला आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दानियाल मेरे साथ परफॉर्म करेगा? ज़रूर करेगा भाई, तुम कहोगी तो वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। देख लो, अलीना नाराज़ तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो ऐसी नहीं है। लो, अलीना का नाम लिया और उसका फोन आ गया। वैसे मिसाल कुछ और है। हेलो जोया, अलीना, मैंने तुमसे मारिया के बारे में कुछ कहना है। लो, वो भी मेरे पास ही बैठी है। तो क्या मारिया तुम्हारे साथ घर पे है? और उसे कहाँ होना चाहिए था? तो फिर दानियाल के साथ वो कौन है? रानी, मुझे तुम्हारी इस बेजा जिद की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये ठीक है कि इस तरह के इंजेक्शन से इंसान वक्ती तौर पे बेहतर फील करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया है कि तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में कमरे में हवा आने का रास्ता नहीं है, शायद घुटन की वजह से तबीयत बिगड़ती है। रानी, मुझे लगता है जैसे तुम्हारे जहन पे कुछ बोझ है, कुछ ऐसी बात जो तुम छुपा रहे हो और मुझे भी नहीं बताना चाहते। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन होता है, बस इंसान का इरादा मजबूत होना चाहिए। हाँ, मगर कभी कभी यकीन खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं रहता। फिर इंसान कैसे जी सकता है? अल्लाह के सहारे, उसके सहारे, जिसके सहारे पे हम सब जीते हैं।
वो है ना, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला, अंधेरे को उजाले में बदलने वाला। और ऐसी मायूसी पता है कब होती है? जब इंसान का ईमान डगमगाने लगे। और मुसलमान का यही जेवर है कि मायूसी में भी उसका ईमान ना डगमगा, इसलिए उस पर यकीन रखो। अलीना बेटा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? डैडी, फूफा जान के घर जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। कल सुबह चली जाना। नहीं डैडी, मुझे अभी जाना है। क्या हो गया? कहीं फिर दानियाल से झगड़ा हो गया? नहीं बेटा, तो रो क्यों रही हो? मैं आपको वापस आकर बताती हूँ। अलीना बेटा, अलीना अरे बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आई? मैं जमाल से मिलने आई हूँ। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। हमें अपने घर से धक्के देके निकालने वाले आज हमारे घर में कैसे? जमाल, अब बकबक मत करना। बेटा आप इधर ही रहना, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। तुमने झूठ क्यों बोला कि मारिया दानियाल के साथ थी, जबकि वो जोया के साथ उसके घर पे थी? अलीना, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसके साथ एक लड़की थी जिसने उसके कंधे पे सर रखा हुआ था। कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा, ऑनेस्टली। फोन पे लड़की की आवाज मैंने भी सुनी थी, लेकिन तुमने उस लड़की का ताकुब क्यों नहीं किया? दानियाल को रोककर उस लड़की को गाड़ी से क्यों नहीं निकाला? अलीना, जिस तरह तुम दानियाल के साथ किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, इसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ दानियाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारा ही ख्वाब देखा है। I love you. छोड़ो मेरा हाथ, वरना छोड़ो तो पप्पू को आवाज दे दूंगी। छोड़ो। ओके ओके ओके, रिलैक्स, छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना अलीना, तुम साये के पीछे भाग रही हो। दानियाल तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हारा नहीं है। दानियाल मेरा है, वो मेरी जिंदगी है। I love him. सफाई खत्म नहीं हुई तुम्हारी, चलो जल्दी करो, नाश्ता बनाओ, देर हो रही है। मामा, मामा
ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम करते हैं। प्लीज इस टाई की आखिरी नॉट बांध। ये मुझे मेरा बच्चा भूल जाता है। ओहो, इसमें क्या मुश्किल है? यूं करो, भूल जाता हूँ। या याद आ गया, याद आ गया। ठीक। वाह मम्मा वाह, अभी तक स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह तैयार करती हैं आप दानियाल भाई को। मेरे लिए तो ये अभी बच्चा ही है। माशाल्लाह, तो दानियाल अभी बच्चा है। लो, आ गया मेरा एक और वोट। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। मुजफ्फर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। नाश्ता करोगी बेटी? मामा इसने कौन सा इनकार करना है? आप ये क्या करें, आओ नाश्ता करो। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? पप्पू, इससे पूछे ये रात कहाँ था और किसके साथ था? क्यों दानियाल, तुम रात कहाँ थे और किसके साथ थे? मामा, ताबी की बहन को बुखार था, उसे लेकर डॉक्टर के पास गया था। अरे अलीना बेटी आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दानियाल बेटा चले? चलें। आ जाओ। ओके बाय, खुदा हाफिज़। अलीना, तुम खामखा भाई पर शक कर रही हो। कोई गैर लड़की किसी के कंधे पे ऐसे सर नहीं रखती है। उसने जरूर बीमारी का बहाना किया होगा। पप्पू, दानियाल बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा है। दानियाल मुझसे प्यार नहीं करता। बेटा, मैं उसे बहुत डांटूंगी, बहुत डांटूंगी मैं उसे। बदल गया। अलीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा, पता नहीं क्यों इसे वहम सा हो गया है। जोया, मेरी बात का यकीन करो, दानियाल बदल चुका है। पप्पू इसे मना करे, हंस क्यों रही है ये? मना करे दानियाल को। कुछ नहीं। ओके ठीक है, लंच के बाद बात होगी। नो प्रॉब्लम सर, ऐसा होता है। वैसे क्या जरूरत थी मम्मी से ये सब कुछ कहने की? हाँ, वैसे क्या जरूरत थी किसी गैर लड़की को गाड़ी में बिठाकर रात के वक्त प्यार। अलीना प्लीज प्लीज, अब एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। जिस लड़की के बारे में तुम बगैर सोचे समझे बकवास कर रही हो, वो लड़की मेरे लिए काबिल इज्जत है। तो इज्जत बना लो उसे अपनी। गेट आउट अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ। तुम इस ऑफिस से निकलोगे। ये सारा जो बिजनेस है ना, ये मेरे डैडी का है और तुमसे ज्यादा मेरा हक है इस ऑफिस पे। समझ आई? ठीक कहा तुमने, इस ऑफिस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। तुम्हें तुम्हारी कुर्सी मुबारक हो, बैठो इस पे। सही कहता था जमाल, सही कहता था कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो। जमाल ठीक कहता था। क्या ये सब कुछ तुम्हें जमाल ने कहा है? उसने अपनी आंखों से तुम्हें देखा उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ।
अरे दानियाल तुम आओ। तुमने अलीना से क्या कहा? क्या मतलब? मैंने क्या कहा? मैंने पूछा तुमने अलीना से क्या कहा? ओ वो जो देखा सो कह दिया। तुमने जो कुछ देखा वो सच था, लेकिन जो कुछ अलीना ने मुझसे कहा वो झूठ, गलत और बकवास था। मैंने जो देखा सो कह दिया। बगैर हकीकत जाने के उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता क्या है? तुमने अलीना जमाल, तुम उन बेहिस और बेज़मीर लोगों में से हो जो हकीकत जाने बगैर दूसरों की बेटियों पे कीचड़ उछालते हैं। कांधे पे सर तो महबूबा ही रखती है। हमेशा उसकी साथ लेती है, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। शर्म कर, अपनी मां से बदतमीजी करता है। बड़ा आया मुझे तमीज सिखाने वाला। नजरें क्यों झुका ली? शर्मिंदा हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। सच बुरा लगा ना? बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस अमीरजादे से मिली। साजिद, साजिद पुत्र, क्या हुआ साजिद पुत्र? कुछ नहीं माँ, मासूम चेहरे पर लगा शराफत का नकाब देख रहा हूं। साजिद, और जब तूने रानी से शादी नहीं करनी तो क्यों दिल दुखाता है उसका? उसने मेरा दिल दुखाया माँ, बहुत बड़ा जख्म दिया उसने मुझे। किस सोच में गुम है बाबा जी? अपने लीडर को देख रहा हूं, की आवाज सुन रहा हूं। बाबा जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। तभी बेटा तुम अभी बच्चे हो, मासूम हो। जिन लोगों ने अपने लीडर को देखा, उन्हें सुना, उनसे बातें की, उनसे वादे किए, इस मुल्क की तरक्की के वादे, वो कौम, वो लोग सब कुछ भूल गए। तो हमारी नौजवान नस्ल क्या अज़्म लेकर आगे बढ़ेगी? बाबा जी, 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई,
ये मीनार उसी की याद में तामीर हुआ और ये पैगाम है हमारे लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए। इस वतन से मोहब्बत का पैगाम, इसे तरक्की देने के लिए जोश और जज्बे का पैगाम। बाबा जी, ताबी जैसे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हें तालीम से मोहब्बत है, अपने वतन की मिट्टी से प्यार है। इसमें रहने वाले हर शख्स का ख्याल है। इंशाअल्लाह ऐसे ही मुहिब्बे वतन बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लो भाई, सब अपने अपनी प्रॉप्स अपने पास रखो। ये लो, तो अभी तुम, ये आपकी और ये आपकी। अरे वाह मारिया, तुम तो बिल्कुल बुढ़ी औरत लग रही हो। कोट गेट अप, डायलॉग भी याद है कि नहीं? मुझे तो तुम्हारा बताया हुआ एक एक लफ्ज याद है। अरे कुछ हमारी भी खबर ले लीजिए दानियल भाई। सॉरी सॉरी, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। बस परफॉर्मेंस जबरदस्त होनी चाहिए। इंशाल्लाह दानियल भाई, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होगी। पता नहीं गांव के सभी लोग आएंगे भी या नहीं। अरे इसकी फिक्र तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आज कम लोग हैं तो कल दुगने हो जाएंगे इंशाल्लाह। That's it. That's like a good spirit. हौसले बुलंद होने चाहिए। मैं जरा बाकी सूरत हाल देखूं, तुम लोग अपनी तैयारी करो, ओके? हाँ भाई। कौन सी रंग की चूड़ी पहनोगी तुम? तुझे मैं ठीक करता हूँ। तूने मुझे मुसीबत में डाला है, मार दूंगा मैं तुझे। तुझे भी मैं मार दूंगा। मैं अपनी धी की शादी अपनी मर्जी से करूंगा। नहीं, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है, ये जुल्म न कर। पहले तूने मेरे माँ बाप को मजबूर किया, मुझसे शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मैं तुझे अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं तुझे भी मार दूंगा। तो मार दे मुझे, लेकिन मैं जीते जी अपनी बच्ची को नहीं मार सकती। छोड़ दे मेरी बच्ची को, छोड़ दे मेरी। नहीं, मैं इसे मार दूंगा। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। मत मार मेरी बच्ची को, जुल्म ना कर मेरी बच्ची पे। खुदा का वास्ता तुझे, खुदा का वास्ता। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अब आप बताइए, क्या इसी तरह हमारी बहन और बेटियों पे जुल्म होता रहेगा? क्या हमारा मजहब हमें यही सिखाता है? इस्लाम ने तो रिश्तों से प्यार करना सिखाया, एक दूसरे का एहतराम करना सिखाया, जुल्म करना नहीं सिखाया। हमारी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, ये ड्रामा करने का हमारा सिर्फ यही मकसद था कि हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, आपको याद कराने आए हैं। और हमारी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम का जेवर दीजिए। तालीम एक ऐसा जेवर है, एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। छोटी उम्र की बच्चियों की शादी जबरन बूढ़ों से कर दी जाती है, कभी दौलत की लालच और हवस में, तो कभी जमीन के टुकड़े की खातिर जिगर का टुकड़ा कुर्बान कर दिया जाता है। देहात की औरत को भी तालीम, सेहत और साफ सुथरे माहौल की जरूरत है। हुकूमत ने अब तो तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी है। आप अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए और यही आपकी बच्चियों का सबसे बड़ा जहेज है। अब मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
और इस गांव का नाम रोशन करूंगा। एवरीबॉडी एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा शो रहा आज का, काफी लोगों ने तवज्जो से सुना और देखा भी। अब ऐसा करें, बस पैकअप करना, निकले यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी करो, शाम को ताबी के घर भी जाना है। बाजी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। और हाँ, मैं आपको चाचा रहीम और बाबा जी से भी मिलवाऊंगा। अरे हम तुम्हारे मोहल्ले में तो होंगे, जिससे दिल करेगा हम सबको मिलवा देना। बस बस इसको ड्रॉप करके वापस आ जाना। चलो 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 निकलो। चलो हम चेंज चलो यार चलो। दो बेटा दो, चाय लो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। बेटा उनके लिए जरूर कुछ करो। बाबा आप हमारी सरपरस्ती करें, इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अब सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि बाहर कटरी में एक स्कूल हो जिसका नाम हम सुल्ताना स्कूल रखेंगे। लो, ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूल भी बन जाएगा बहुत जल्दी। मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाजिर उस्ताद जी, हाजिर। अल्लाह दानियाल बेटी की उम्र दराज करे, जिसने रानी पुत्र और ताबी को खुशियां दी, सुख दी। दानियाल भाई नहीं आए अभी तक? दानियाल भाई बस अभी आते ही होंगे, वो एक्चुअली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए। अच्छा। चाय कैसी? चाय बहुत अच्छी है और सबसे बढ़कर तुम्हारा खुलूस और तुम्हारा प्यार शामिल है इसमें। रीना, बैठो बैठो। डैडी आप? तुम रो रही थी? नहीं डैडी। तो फिर मेरे दिल पे इतना बोझ क्यों था? तुम क्या समझती हो कि तुम अपना दुख अपने बाप से छुपाओगी और उसे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी आंख में जब कोई आंसू आता है तो मैं जहां भी हूं, कोई काम भी कर रहा हूं, मेरा दिल बैठने लगता है। सॉरी डैडी, मैंने आपसे झूठ बोला। चलो अच्छा, तैयारी करो, जाना है, जोया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं भी तैयार होता हूँ। अकील अहमद को भी मैंने बुलाया, तुम्हारी शादी की तारीख तय करने।